राधे राधे। सुबह हो गई है और मैं आ गई हूँ नहाकर। मैंने उठाया अपने कान्हा जी को और कान्हा जी भी उठ गए हैं और इनको देखते ही दिल खुश हो जाता है जब मैं इनको सुबह उठाती हूँ। और इनका बिस्तरा भी उठा दिया मैंने साथ के साथ। और फिर आ गई मैं किचन में। और किचन में वही सुबह बच्चों के नाश्ते की तैयारी। मैंने दूध निकाला और आटा लगाया क्योंकि सुबह गुड़िया का टिफ़िन देना होता है। तो आज मैंने उसको सिंपल ही खाना दिया, कुछ स्पेशल नहीं दिया। और मौसम हो रहा था बहुत ख़राब, बारिश का मौसम। और मैंने फटाफट बनाई पहले गाय की 2 रोटी और फिर एक छत की बनती है। बताना किस किस के यहाँ पर सुबह गाय की रोटी निकलती है और वो गाय की रोटी मीठे से दी जाती है। तो मैंने रखी इस पर चीनी और फिर मैं गई गाय को देने। और गाय माता से भी ले लिया मैंने आशीर्वाद। इधर मम्मी जी उठ गई थी, उनको भी किया नमस्कार, उनका भी आशीर्वाद लिया। दूध की बाल्टी दी और उनको ऐसा लग रहा था मुझे फीवर हो रहा है, तो मैंने उनको फीवर देखा। उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। और बेटी भी हो गई तैयार, इसकी चोटी बनाई। इसको भी आजकल शौक चढ़ा है वीडियो में आने का तो इसको भी मैंने किया रेडी। इसको दिए 2 टिफ़िन, आज कुछ फ्रूट दिए हैं और पराठे दिए हैं। उसने अपना दूध फिनिश किया और मैं आ गई कान्हा जी को नहलाकर उनको भी तैयार करने के लिए, क्योंकि बेटी चली जाती है स्कूल तो तभी मेरा टाइम लगता है कान्हा जी के लिए। मैंने इनको अच्छे से तैयार किया और देखो बेटी की फुल ड्रेस। और बेटा भी उठ गया था, इसका क्या मूड फ्रेश, बसंत लगा रहा था झाड़ू। भाई बहुत पत्ते गिरते हैं, थोड़ी देर बाद फिर गंदा हो जाता है। और हमने भी लिया आज सुबह फलहार, पपीता खाया सुबह सुबह और बारिश आने लगी। फिर मैंने ली अपनी मॉर्निंग चाय, क्योंकि उसके बिना मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता। और ये इन्हें बोलते हैं इंधी। ये मेरी नानी जी की यादें हैं। नानी जी अभी भी बना रही हैं मेरे लिए और भी। और आज मुझे करनी थी गुड़िया की बुक के लिए रैक साफ़। तो मैंने की इस कबर्ड की सफाई। उसमें गुड़िया की जो पुरानी बुकें थी वो निकाली और नई को अच्छे से व्यवस्थित किया, क्योंकि अब सेशन स्टार्ट हो गया, पूरे साल चाहेंगे ये चीज़ें। देखो ये हो गया अच्छे से रेडी। सारी बुकें लगा दी मैंने और इसको क्लीन भी कर दिया। फिर लगाई मैंने झाड़ू, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा निकलता है और धूल भी बहुत हो जाती है। पहले डस्टिंग करी और उसके बाद लगाई झाड़ू। फिर मैं आई अपने रूम में, यहाँ से बेड शीट वगैरह और कंबल वगैरह उठाए, इनको किया अपनी अपनी जगह व्यवस्थित। उसके बाद मैंने बिछाई अपनी बेड शीट और हो गया मेरा बेड रेडी। अब मैं आ गई मम्मी जी हर के रूम में। भाई हमारे लगा है नया एसी, तो मुझे इस बेड को भी करना है सेट, लेकिन वो मैं शाम को करूँगी। पहले मैंने किया झाड़ू पोछा। देखो एसी लग गया है, तो मैंने पहले झाड़ू पोछा किया, क्योंकि दोपहर में खाना कपड़े बहुत काम हो जाता है। तो मैंने कहा शाम का समय थोड़ा मिलेगा तो उसमें करूँगी उस बेड को मैं मैनेज। तो मैंने किया, फिर पोछा लगा दिया है और घर हो गया है एकदम नीट एंड क्लीन, क्योंकि पोछा लगने के बाद ही घर साफ़ दिखता है। और देखो भाई फिर से इतना ही गंदा हो गया, हवा चल रही थी, पत्ते इतने उड़ते हैं। मैं आ गई अपने कपड़े धोने के लिए और ये धो गए मेरे कपड़े। अब मैं इनको सुखाऊंगी। आज बारिश का मौसम है तो कुछ कपड़े मैं स्टैंड पे डालूंगी। स्टैंड को किया साफ़, क्योंकि बहुत धूल आती है गांव में, खुला भी है उसकी वजह से भी। तो कुछ मैंने डाले तार पे, जो बड़ी बड़ी बेड शीट वगैरह थी, और छोटे कपड़े जो थे वहाँ पे। और लगाई कान्हा जी की थाली। आज खाने में बना था आलू गाजर मट्ठा, और कान्हा जी की थाली हो गई तैयार। और ये है मेरा खाना, करेले साथ में है बस। और फिर हो गई शाम। मैंने किया बेड को बिल्कुल खाली, हर चीज़ प्रॉपर पैकिंग में करी, क्योंकि बेड खाली करके ही ये शिफ्ट हो सकता था दूसरी साइड। रूम की चौड़ाई थोड़ी कम है, लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो इसको जब भी इधर उधर करना होता है तो पूरा बेड खाली करना पड़ता है। तो मैंने इसको खाली करके, और देखो ये कुछ मेरी पुरानी यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने सब कुछ निकाल दिया है। देखो कितना सारा सामान आता है बेड में। बेड बहुत काम की चीज़ें हैं। आधा तो मैंने बेड में ही छोड़ दिया और बेड भी लगा दिया है तुरंत साथ के साथ ही। देखो सब कर दिया है सेट, कुछ मतलब पहनने के, कुछ ओढ़ने के। और ये हो गया है रूम बिल्कुल ओके। बताना कैसा लगा। और मैं बहुत थक गई थी
तो मैंने बनाई खिचड़ी, और खिचड़ी बनाने के चक्कर में मुझसे हो गया बहुत बड़ा नुकसान। मीठा अचार का पोट था, वो मेरे हाथ से गिर गया। फिर मैंने पूरा कांच उठाया, और ये टाइल इतनी वाइट है कि इसमें कई टाइम पोछा लगाना पड़ता है। तो आज तो मुझे नाइट में भी इसे दोबारा पोछा लगाना पड़ा, तभी लगाया था, लेकिन पोट गिरने की वजह से दोबारा सफाई करी, पूरा कांच क्लीन करा। और उसके बाद मैंने मतलब इसको क्लीन करने के बाद मैंने तब जाके बनाई खिचड़ी, और ये चढ़ गई है मेरी खिचड़ी, बनके हो गई है रेडी। बताना कैसी लगी। राधे राधे।